जय हिंद बच्चों, मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एचडी कैंपस सैनिक एंड जेएनबी स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आप सब बच्चों के मन में और पेरेंट्स के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है क्या। पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं आखिर इसकी फीस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। आप सभी प्रिय विद्यार्थी और पेरेंट्स बड़े ही ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट। आप सबको पता है कि अगर मैं सैनिक स्कूल की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें पहला स्कूल सतारा में महाराष्ट्र में बनाया गया है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस, इसका कंप्लीट सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो हम वन बाय वन करके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि सबसे पहले फॉर्म आते हैं, हमें फॉर्म फिलअप करना होता है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म आते हैं तो हम सबसे पहले फॉर्म फिलअप करेंगे। देन उसके बाद हमारा एडमिट कार्ड आता है और एडमिट कार्ड आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। फिर बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। पहले फॉर्म फिलअप करेंगे, देन उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा तो एग्जाम देना होगा। फिर एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट आएगा। एग्जाम के बाद क्या आएगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा। और इस बार जो पेपर हुआ है 5 अप्रैल को पेपर हुआ है और उसका जो रिजल्ट है वो मिड मई के आसपास आ जाना चाहिए, पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या होती है, ई काउंसलिंग होती है। फिर उसके बाद काउंसलिंग होती है। इस बार काउंसलिंग की जो विंडो है वो ओपन हो चुकी थी। ठीक है, और 27 अप्रैल तक ही उसके रजिस्ट्रेशन होने थे, तो होप सो सभी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिर क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। 5th नंबर पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। देन लास्ट पॉइंट इज मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, देन उसके बाद आपको अच्छे से पता है कि फिर फी पे करनी होती है और फीस का जो स्ट्रक्चर है वो भी हम बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसके फी स्ट्रक्चर की बात करें तो सैनिक स्कूल की जो फीस होती है वो थोड़ी ठीक ठाक रहती है। अगर मैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की बात करें और न्यू सैनिक स्कूल की बात करें तो न्यू सैनिक स्कूल की जो फीस होती है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होती है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की जो फीस होती है वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इसकी फीस फिर भी ठीक ठाक होती है। लगभग आप हम कह सकते हैं कि 1 से 1.5 लाख के बीच में 1,80,000 तक इसकी फीस जाती है। वो तो वेरी करती है स्टेट बाय स्टेट। ठीक है, चलिए तो होप सो ये बात आप सभी को समझ में आने लग रही होगी कि इसकी फीस आखिर क्या रहती है। तो हम बोलेंगे 1 से 1.5 लाख, या हम बोल सकते हैं कि 1.8 यानी कि 1,80,000 तक इसकी फीस वेरी करती है। वो स्टेट बाय स्टेट वेरी करती रहती है। ठीक है, चलिए तो ये बात अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। क्या सर इसमें स्कॉलरशिप भी मिलता है? जी हाँ, कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें स्कॉलरशिप भी मिलता है। जैसे मान लो कि आप यूपी के रहने वाले हो और यूपी स्टेट में ही आपको सैनिक स्कूल मिल गया, तो और मान लो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो आपको फिर स्कॉलरशिप मिलेगा और स्कॉलरशिप मिलेगा फिर भी आपकी ठीक ठाक फीस जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं स्कॉलरशिप के बाद भी लगभग 80 से 90,000 रुपए फिर भी पे करने होंगे सालाना, एनुअली। ठीक है, तो आप सबको ये बात अच्छे से समझ में आने लग रही होगी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की जो फीस है वो आखिर क्या है। ठीक है, ये बात होप सो आपको समझ में आने लग रही होगी। और सिलेक्शन का प्रोसेस आपका ये है जो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। सबसे पहले फॉर्म आते हैं, फिर उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर रिजल्ट आता है। इस बार फॉर्म आने में थोड़ी सी डिले हो गए थे, 2025 वाले फॉर्म थोड़े से डिले हुए, और जब ये डिले हुए तो इसी वजह से इसका पेपर भी डिले हुआ, और पेपर डिले हुआ तो थोड़ा सा प्रोसेस इसका डिले हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोशिश ये लोग करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारी प्रक्रिया को अच्छे से कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे और 27 अप्रैल शायद उसकी लास्ट डेट थी। जो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, और सबको करना ही था, ऐसा नहीं है कि किसी को करना है किसी को नहीं करना, सबको करना था। ठीक है, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, और जो इसका रिजल्ट है वो मिड मई के आसपास आपको देखने को मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो होप सो आप सबको ये सारी पॉइंट अच्छे से समझ में आने लग रहे होंगे कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इसका फीस का स्ट्रक्चर क्या है। कम टाइम में मैंने आप सभी को ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन साझा करने की कोशिश की है। मुझे होप है कि आप सभी के पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए और बेहतरीन तैयारी के लिए। तो पढ़ते रहिए बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।